सद्गुरुनाथ की जय। आज हम देखेंगे 24 से बोले तोटा 24, यानी हमें तोटा यानी नुकसान, इस 24 प्रकार यहाँ पे 24 बातें बताई गई है कि जिसके न करने से हमारे जीवन में कौन सी हानि, कौन सा तोटा हमें मिलता है और किसकी साक्ष्य ने किसको इस बात की क्या है तोटा हुआ है, हम यहाँ पर उदाहरण से यहाँ पर देखेंगे। तो पहले बताया हुआ है पढ़ने लिखने में आलस करे तो ज्ञान में तोटा होता है, नहीं ज्ञान में हमें नुकसान होता है। इसकी साक्षी बताई है बहुसूत्र की साक्ष्य से बताया हुआ है ने उत्तराध्याय सूत्र का जो 11वां अध्ययन है बहुसूत्र, उसमें बताया हुआ है कि अगर हम पढ़ने लिखने में आलस करते हैं तो हमें ज्ञान में तोटा प्राप्त होता है। दूसरी बात बताई हुई है, दूसरा तोटा साधु साध्वी का दर्शन नहीं करे तो संकीट का तोटा, उसमें साक्ष्य बताई है सोमी ब्राह्मण की। तीसरी बात बताई हुई है समय समय पर प्रतिक्रमण नहीं करे तो व्रत प्रत्याख्यान का तोटा, उदाहरण बताया हुआ है उत्तराध्याय सूत्र के 26वें अध्ययन के अंदर कि समय समय पर अगर हम प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो हमें व्रत प्रत्याख्यान से हम क्या होते हैं, वंचित होते हैं, हमारा नुकसान होता है। चौथी बात बताई है साधु साध्वी आपस में वैयावच नहीं करे तो तीर्थ का तोटा होता है, यानी साधु साध्वी एक दूसरे की वैयावच सेवा नहीं करे तो क्या होता है, तीर्थ का तोटा होता है। ठाणांग सूत्र की साक्षी से इसका वर्णन ठाणांग सूत्र में बताया गया है। पांचवी बात बताई है तप और आचार की चोरी करे तो देवगति में उच्च पदवी का तोटा, यानी हम तप और आचार की चोरी करते हैं, हम करते किसी को तो कहते हैं कि हाँ करना करना करना, लेकिन हम करते नहीं है, बताते एक है और करते एक है। तो इस प्रकार से तप और आचार की चोरी करते हैं तो देवगति में हमें ऊंची पदवी, ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त होता है। इसकी साक्ष्य बताई है 10वें कालिक और उत्तराध्याय सूत्र के अंदर। छठी बात बताई हुई है कठोर और कलुषित भाव रखे तो शीतलता का तोटा, इसकी साक्ष्य बताई हुई है समवायांग सूत्र के अंदर। सातवीं बात बताई हुई है अयत्ना से चले तो जीव दया का तोटा, क्या है, अयत्ना से अगर हम चलते हैं तो जीव की अयत्ना होती है, इसकी साक्ष्य बताई है 10वें कालिक सूत्र के अंदर। आठवीं बात बताई है रूप और यौवन का गर्व करे तो पुण्य प्रकृति का तोटा, अगर हम हमारे रूप और हमारे यौवन पर अगर हम क्या करते हैं, गर्व करते हैं तो हमारी पुण्य प्रकृति क्या है, नाश होती है। यह इसकी साक्ष्य बताई हुई है 55वां सूत्र के अंदर। 9वीं बात बताई हुई है बड़ों का विनय नहीं करे तो तीर्थंकर की आज्ञा का तोटा, इसकी साक्ष्य बताई है 9वां सूत्र के अंदर। 10वीं बात बताई हुई है माया और कपट करे तो यश और कीर्ति का तोटा होता है, इसकी साक्ष्य बताई हुई है आचारांग सूत्र की साक्ष्य से। और 11वीं बात बताई हुई है पिछली रात्रि में धर्म जागरण नहीं करे तो धर्म ध्यान का तोटा, इसका साक्ष्य बताई है निशित सूत्र के अंदर। 12वीं बात बताई है क्रोध और क्लेश करे तो परस्पर स्नेह और मिलन का तोटा होता है, इसकी साक्ष्य बताई है चेरा और कोणिक की साक्षी से। 13वीं बात बताई है मन को ऊंचा रखे तो अक्ल का तोटा, यानी अभिमान रखते हैं, ईगो रखते हैं तो हमारे क्या है, अक्ल का तोटा होता है भुगु पुरोहित की साक्षी से। 14वीं बात बताई है 4 तीर्थ साधु साध्वी श्रावक और श्राविका आपस में मेल मिलाप नहीं रखे तो जिन शासन के धर्म का, जैन धर्म का तोटा शंख पोकली की साक्ष्य से। 15वीं बात बताई है स्त्री के लालची को ब्रह्मचर्य का तोटा, यानी जो स्त्री के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है, उसका क्या है, उसके ब्रह्मचर्य में
भंगा पड़ता है, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। इसमें उत्तराधायन की साक्ष्य बताई हुई है। 16वीं बात बताई हुई है, सुपात्र उलट भाव से दान देवे तो सुपात्र दान तो देता है, लेकिन मन में भाव गलत हो तो पुण्य प्रकृति का तोटा है, जैसे कपिला दासी की साक्षी से। 17वीं बात बताई है, साधु ग्राम विहार नहीं करे तो धर्म कथा का तोटा, यानी साधु एक ही जगह पर रहे, विचरण नहीं करे तो धर्म लाभ का, धर्म कथा का क्या होता है, तोटा होता है। शैलक राजश्री की कथा के द्वारा यह बताया गया है। 18वीं बात में बताई है, संग में मिले नहीं तो जैन शासन का तोटा। अगर हम संघ से अलग अपना आचरण रखते हैं, अलग रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जिन शासन का तोटा होता है। यह समाचारी की साक्षी से। 19वीं बात बताई है, व्रत प्रत्याख्यान की आलोचना नहीं करे तो मोक्ष सुख का तोटा होता है। पार्श्वनाथ भगवान के समय की साध्वी का वर्णन बताया गया है कि जिसने व्रत प्रत्याख्यान की, जिसने भंग हो गया और उसने उसकी आलोचना नहीं करी तो उससे मोक्ष सुख का तोटा हुआ। 20वीं बात बताई है, अरिहंत धर्म और 4 तीर्थ का अवर्णवाद बोले तो सत्य धर्म का तोटा, ठाणांग सूत्र की साक्षी से। 21वीं बात बताई है, साधु का वचन नहीं माने तो उच्च गति का तोटा, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की साक्षी, जिसने साधु के वचन नहीं माने तो क्या हो गया, मोक्ष को छोड़कर नरक गति में जाना पड़ा। 22वीं बात बताई है, साधु साध्वी का गुरु गुरनी जी की आज्ञा का उल्लंघन करे तो आराधक पने का तोटा, उसका उदाहरण बताया है, साक्ष्य बताए हुए। सुकुमारिका, श्राविका और खंडक मुनि की साक्षी। 23वां बताया हुआ है, भगवान के वचन पर श्रद्धा न रखे तो शुद्ध मार्ग का तोटा, जमाली की साक्षी। और 24वीं और अंतिम तोटा बताया हुआ है कि सीखा हुआ ज्ञान बार बार नहीं फेरे तो प्राप्त किया हुए ज्ञान की विद्या का तोटा, जवली रुचि की साक्षी से। इस प्रकार से यह 24 बातें सूत्र की साक्षी से और ग्रंथ की साक्षी से बताई गई है। सेवम भन्ते दिव्येमी।